नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का जिक्र कर लेते हैं। बाबरी केस में बड़ा फैसला सामने आया है। बाबरी केस में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ये बड़ी टिप्पणी की और कहा कि ये पूर्व नियोजित नहीं था, अचानक से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया और इस दौरान मंच पर जो लोग मौजूद थे, जो 32 आरोपी अभी आज कोर्ट की पेशी में 26 शामिल हुए और बाकी 6 वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, उन सभी को लेकर यह कहा गया कि इन सभी ने वहां पर मौजूद कार सेवकों को बार बार ये हिदायत दी, बार बार ये समझाने का प्रयास किया कि किसी भी तरह से आक्रोशित न हो और शांति बनाए रखें। लेकिन ये सब कुछ अचानक से घटनाक्रम वहां पर निर्मित हुआ। यह की वजह क्या कि इन सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आप तक पहुंचा रखे हैं। डिसिप्लिन में कभी नहीं बोलता। हाँ। बाकी लोग बाहर जाए, ऐसे अच्छे मौके पर आप वो कर रहे हैं। 5 आदमी आते आराम से करते। साइड हो जाए यार प्लीज। अब साइड हो जाइए साहब। चलो भैया हो गया डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। इसलिए 4 लोग आइए। 4 लोग बस। चार एनआई को जा रहा है। चलो चलो बाहर हो जाओ, ये हो जाएगा। किसको आपको बुला लेंगे सर? 4 चले जाओ ना, जो फ्रंट पे उसको खोल। चलो भाई, कोई बात नहीं, 5 मिनट में आ जाओ ना। और क्या सही कह रहे हो? अरे 4-5 छोटो, फिर 5 मिनट में आ जाना। आप यहीं खड़े रहिए, आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। अभी 5 मिनट रुक जाओ ना। कह रहे हैं सर, खुद कह रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं। तो प्रतिक्रिया लेने का प्रयास किया जा रहा है। सभी चाह रहे हैं कि जैसा कि अभी तक का कहा जाता रहा, उन हीरो, ये वो तमाम हीरो थे उस दौर के जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और आंदोलन की शुरुआत की परिणति ये हुई कि आज सभी बरी हो गए और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। इसलिए इस लिहाज से मैं उस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं जिसको लेकर लगातार बयानबाजियां होती रही हैं। इस केस में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी रितंबरा, महंत नृत्य गोपाल दास, डॉक्टर रामविलास वेदांती, चंपत राय महंत, धर्मदास, सतीश प्रधान, पवन कुमार पांडे, लल्लू सिंह, प्रकाश शर्मा, विजय बहादुर सिंह, संतोष दुबे, गांधी यादव, रामजी गुप्ता, ब्रजभूषण शरण सिंह, कमलेश त्रिपाठी, रामचंद्र खत्री, जयभान सिंह पवैया, जय भगवान गोयल, ओम प्रकाश पांडे, ये तमाम लोग थे जो इसमें आरोपी बनाए गए थे। 32 लोगों के अभी आज की स्थिति में ये 32 लोग आरोपी मौजूदा तौर पर थे, जिनमें से 26 कोर्ट में पेश हुए और बाकी 6 के लिए आवेदन वहां पर गए थे और उस आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उन्हें ऑनलाइन अपना फैसला सुनने के लिए व्यवस्था की और उसके बाद जब फैसला आया तो इन सभी लोगों को बरी कर दिया गया। 28 साल पुराने इस केस में लखनऊ स्थित सीबीआई की विशेष अदालत के जज सुरेंद्र कुमार यादव ने यह फैसला सुनाया और फैसला सुनाते हुए उन्होंने कहा कि केस में पेश किए गए सबूत पर्याप्त नहीं थे और यही वजह रही कि इन सभी को बरी किया जा रहा है। 2300 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कहा कि ढांचा गिराने में विश्व हिंदू परिषद का कोई रोल नहीं था, बल्कि कुछ असामाजिक तत्वों ने पीछे से पत्थरबाजी की थी और ढांचा गिराने में कुछ शरारती तत्वों का हाथ था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि कोई भी सबूत आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में जो भी आरोपी थे उन पर साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप लगे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं उनमें यह साबित नहीं होता है कि विध्वंस की घटना अचानक हुई थी, वो कोई साजिश नहीं थी। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रखे हैं जो हाईलाइटेड चेहरे हैं, जो इस पूरे आंदोलन के सूत्रधार हैं,
जो इस आंदोलन के प्रणेता हैं, जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, वो तमाम चेहरे, वो तमाम बड़े नाम जो आज बरी हो चुके हैं। तो लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है और इन नामों से, इन लोगों से जुड़े हुए कार्यकर्ता, परिजन अब सभी खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। 28 साल पुराना यह फैसला आज निकलकर सामने आया। हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सुशील हमारे साथ मौजूद हैं। अनुराग, राजधानी भोपाल में किस तरह का माहौल? देखिए, मैं सबसे पहले उन बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रिया लेता हूं जो कहीं ना कहीं इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी हैं। बाबरी मस्जिद ढांचा गिराए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, किस रूप में देख रहे हैं आप? मैं उन नेताओं का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने इतने साल कानून पे विश्वास करते हुए कानूनी प्रक्रिया से गुजर के आज जब वो दोष मुक्त हुए तो मैं उन्हें बधाई भी देता हूं, क्योंकि वो एक प्रक्रिया में उन्हें जो उलझाया था, लेकिन उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास करके इतने लंबे समय इस प्रक्रिया को झेला। सर, लेकिन 28 साल बाद ये फैसला निकल कर आया है। कांग्रेस कह रही है ये तो कोर्ट के फैसले पर ही शंका खड़ा करता है, कई तरह के सवाल खड़े करता है कि इतनी लंबी सुनवाई, इतने गवाही और इसके बावजूद सबको बरी कर दिया गया। जब कांग्रेस के नेताओं पे उनके पक्ष के फैसले आते हैं और जब फैसले अलग अलग टाइप के आते हैं, अनुराग रोकना चाहेंगे इस वक्त डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। प्रक्रिया है जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग के रूप में किया जा रहा था, श्री अडवाणी जी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के अध्यक्ष के रूप में जो मैं उसमें सहयोग कर रहा था, उस सब का एकमात्र उद्देश्य जन जागरण करना और राम मंदिर के लिए देश भर में एक जनमत और एक प्रकार का वायुमंडल तैयार करना था और तथ्यों को लोगों के सामने रखना था। इस निर्णय ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारा आंदोलन, हमारे कार्यक्रम किसी षड्यंत्र के तहत नहीं थे। वो एक सामान्य जनतांत्रिक आंदोलन के तौर पर थे। ये बड़ी बात है, इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और अब मैं ऐसा समझता हूँ कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए और सारे देश को मिलकर भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए तत्पर होना चाहिए। इस अवसर पर मैं तो एक ही बात कहूँगा कि जय जय श्री राम और सबको सन्मति दे भगवान। धन्यवाद। तो मंदिर निर्माण के लिए हमें अब सबको मिलकर आगे आकर काम करना चाहिए, यही अपील अब मुरली मनोहर जोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार फिर चलते हैं भोपाल, हमारे सहयोगी अनुराग मौजूद है। अनुराग, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार प्रतिक्रियाएं निकल कर आ रही हैं उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऐतिहासिक फैसला आया है उसको बीजेपी स्वागत योग्य कदम बता रही है और साफ तौर पर यह भी कहती हुई नजर आ रही है कि कोर्ट के फैसले के बाद सिर्फ ये राहत नहीं मिली है बल्कि राम मंदिर निर्माण को लेकर भी जो तमाम तरह की बाधाएं थी वो भी दूर हो गई हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिहाज से भी, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी बड़ी संख्या में कार सेवक मध्य प्रदेश से अयोध्या के लिए रवाना हुए थे। 1992 का ये पूरा मामला है, लेकिन 28 साल बाद जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर फैसला आया है उसको लेकर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया आ रही है। कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सवाल जरूर उठा रही है, आशंकाएं जरूर जाहिर कर रही है, लेकिन बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपके कुछ और लोगों से भी बात कराऊंगा। विश्वास सारंग है, के मंत्री हैं। सर, कोर्ट का जो फैसला आया है किस रूप में देख रही है बीजेपी? स्वागत योग्य है, बहुत अच्छा फैसला है और निश्चित रूप से वो बाबरी मस्जिद का ढांचा हम सबके लिए कलंक था, इस देश के इतिहास के लिए कलंक था और वो यदि खत्म हुआ है तो ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। कोर्ट का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है, पर इसके साथ साथ वो कांग्रेस के नेता जिनके पेट में दर्द हो रहा है और जो कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं उन पर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु आश्चर्य नहीं है उनके पेट के दर्द होने पर, क्योंकि यदि बाबरी का ढांचा
ढहा था तो कांग्रेस भी उसी दिन से खत्म होने के कगार पर पहुंच गई थी। इसीलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। तथाकथित कांग्रेस के सरकार के पूर्व कानून मंत्री कानून के खिलाफ बात कर रहे हैं। कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन जो शंकाएं जताई जा रही है मध्य प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि उमा भारती का भी नाम था, जयभान सिंह पवैया का भी नाम था, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, एक उम्र पूरी की पूरी निकल गई, तो उनके लिए कितनी बड़ी राहत वाली बात है? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी तो गौरव की बात है कि कलंक को मिटाने में यदि नाम आया था तो ये कोई कमी छोटी मोटी बात नहीं थी, परंतु कोर्ट ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य। तो बीजेपी इस फैसले को स्वागत योग्य कदम बता रही है और साथ ही जो कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठा रही है उस पर भी कहा जा रहा है कि सीधे सीधे कोर्ट की अवमानना का मामला है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी कई तरह के रास्ते खुले हुए हैं और इस पूरे